हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले का क्लास नंबर सीरीज़ का किया है तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नंबर सीरीज़ में हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता था। सेम उसी तरह इस चैप्टर में भी एक पैटर्न का रिलेशन बनाना पड़ता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इसके बेसिक बातों को जानना होगा। आइए इसके बेसिक बातों को जानते हैं। इतना तो आपको पता होगा कि अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। अगर आप इतना जानते हैं तो इस चैप्टर को समझने के लिए काफ़ी है। जैसे देख लीजिए कौन कौन सा लेटर होता है। ए होता है, उसके बाद बी आता है, इसके बाद सी लेटर होता है, इसके बाद डी होता है, इसके बाद ई होता है, और सबसे लास्ट में लेटर कौन सा होता है, जेड होता है। अब इसका पोजीशन वैल्यू को भी आपको याद करना पड़ता है। पोजीशन वैल्यू ए का क्या है, ए का 1 होता है, बी का पोजीशन वैल्यू 2 होता है, उसी तरह सी का 3 होता है, इसी तरह डी का 4 होता है, और जेड का कितना होता है पोजीशन वैल्यू, जेड का पोजीशन वैल्यू 26 होता है। अगर आपको इसका पोजीशन वैल्यू याद नहीं है तो आप एग्ज़ाम में पहले इसी तरह से डिज़ाइन कीजिए, सभी लेटर को लिखिए, इसके बाद इसका पोजीशन वैल्यू को भी लिख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आइए हम लोग पहला टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला टाइप में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन होगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को इतना लिखा जाता है तो सत्यम को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन को हम बढ़िया से समझाएंगे, इसके बाद स्पीड में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एस के जगह पे कौन सा लेटर आया है, एस के जगह पे टी आया है। एस का पोजीशन वैल्यू कितना है, एस का पोजीशन वैल्यू 19 है। इसके जगह पे आया क्या है, इसके जगह पे टी आया है, टी का पोजीशन वैल्यू क्या है, 20 है, यानी 19 के बाद 20 आया है। ठीक उसी तरह यू के बारे में देखिए, यू लेटर जो है, यू कितना नंबर पे है, यू का पोजीशन वैल्यू है 21। 21 के जगह पे क्या आया है, यू के जगह पे क्या लिखा गया, यहाँ पे यू के जगह पे भी लिखा गया है। भी का देख लीजिए, इसके अगली वाली लेटर लिखा गया है। ठीक उसी तरह एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है टी, तो एस के जगह पे टी लिख देंगे। इसके बाद है ए लेटर की जगह पे क्या आएगा, अगली लेटर आ जाएगा, इसके जगह पे बी आ जाएगा। उसी तरह टी के बाद क्या आता है, यू आता है, यू लिख देंगे। इसके बाद वाई के बाद क्या आता है, जेड लेटर आता है। इसके बाद ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे बी हो जाएगा। इसके बाद एम के जगह पे क्या हो जाएगा, एम के जगह पे एन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, टी बी यू जेड बी एन, टी बी यू जेड बी एन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन का डिज़ाइन या फॉर्मेट किया जाता है। दूसरा नंबर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो क्रिकेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए एस के जगह पे क्या लिखा गया, एस के जगह पे यू लिखा गया है। एस के जगह पे क्या लिखा गया, एस के जगह पे यू लिखा गया है। एस का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, एस का पोजीशन वैल्यू 19 होता है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो याद कर लीजिए। ठीक है, एस का पोजीशन वैल्यू 19 है। 19 के जगह पे क्या लिखा गया है, 21 लिखा गया, यानी एक लेटर को छोड़ना है, इसके अगली लेटर को लिखना है। ठीक उसी तरह इसमें भी हमें करना है। सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आता है डी, लेकिन डी को नहीं लेना है, ई को लेना है। ठीक इसी तरह से लिख देना है। आर के जगह पे क्या आ जाएगा, आर के जगह पे एस को नहीं लेना है, टी आ जाएगा, आर के जगह पे टी आ जाएगा। उसके बाद आई के बाद क्या आता है, जे आता है, जे को नहीं लेना है, के लिख देना है। ठीक उसी तरह सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डी को नहीं लेना है, ई इसके अगली वाली लेटर को लेना है। ठीक इसके बाद के बाद क्या आता है, के बाद एल आता है, एल को नहीं लेना है, एल को छोड़ देना है, एम को लेना है। ठीक तो एम हो गया। इसके बाद देखिए ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ को नहीं लेना है, जी को लेना है, अगली वाली लेटर को लेना है, तो जी हो गया। इसके बाद टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आता है यू, यू को छोड़ देना है, इसके अगली वाली लेटर को लेना है, यू भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, ई टी के ई, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। बी में देखिए सेम यही लिखा गया इस लेटर को। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। अब हम लोग जल्दी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, मयूर को इतना लिखा जाता है। इस संख्या को यानी इस वर्ड को इतना ये वर्ड लिखा जाता है, यानी उसके लेटर से रिप्लेस करके ये लिखा जा रहा है। ठीक उसी तरह सुप्रीम को क्या लिखा जाएगा। एम के बाद देखिए कौन सा लेटर आया, एम के बाद एन आया है, यानी एम का पोजीशन वैल्यू 13 होता है। इसके जगह पे क्या यूज़ किया गया है, 14 को यूज किया गया, यानी अगली लेटर को लिखा गया है। उसी तरह ए के बाद क्या आया है, बी आया है, वाई के बाद जेड आया है, ओ के बाद क्या आया, पी आया, आर के जगह पे क्या आया, एस आया है। उसी तरह एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है टी, उसके बाद यू के बाद क्या आता है, भी, उसके बाद पी के बाद क्या आता है, क्यू लिख देना। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है, आर के बाद एस हो जाएगा, ई के बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एम के बाद क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, उसके बाद ई के जगह पे एफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी तरह से हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसे जल्दी में सॉल्व कीजिए। 5वां नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, गोल को क्या लिखा जा रहा है। गोल को किसी सांकेतिक भाषा में HPBM लिखा जा रहा है। जी के बाद देखिए क्या आया है, एच आया है, यानी जी के बाद एच आता है। उसके बाद ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, यानी ओ के बाद इसका अगला वाला लेटर जो होता है पी, उसको लिखा गया है। ए के बाद कौन सा लेटर होता है, बी होता है, बी को लिखा गया है। एल के बाद कौन सा लेटर होता है, एम होता है, यानी अगली वाली लेटर को लिखना है हमें। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, क्यू लिख दिए। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, पी लिख देंगे। उसके बाद एस के बाद क्या आता है, टी आता है, टी लिख दिए। इसके बाद टी के बाद क्या आता है, यू आता है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, QPTU। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5वां नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब 5वां नंबर का क्वेश्चन है, टीचर को किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा जा रहा है। यहाँ पे देखिए लेटर, प्रत्येक लेटर को देखिए। टी के बाद क्या लिखा गया है, भी लिखा गया है। टी के बाद आता क्या है, टी के बाद यू आता है, इसके बाद भी आता है। लेकिन यहाँ पे टी के बाद क्या लिखा गया, भी लिखा गया, यानी एक लेटर को छोड़ना है, दूसरा लेटर को लिखना है। इसके बाद देखिए ई के बाद क्या आता है, क्या आया है, जी आया है। तो ई के बाद आता क्या है, ई के बाद एफ आता है, उसके बाद जी आता है। लेकिन ई की जगह पे क्या यूज किया गया है, जी को यूज किया गया, यानी एक लेटर को छोड़ना है, अगली लेटर को लिखना है। ई की जगह पे जी आ गया, टी की जगह पे भी आ गया। उसी तरह का रिलेशन हमें इसमें बनाना है। सी के बाद होता क्या है, सी के बाद डी आता है, लेकिन डी को नहीं लेना है, इसके अगली वाली लेटर को लेना है। उसी तरह सी के जगह पे कौन सा लेटर हम यूज करेंगे, सी की जगह पे यूज करेंगे ई। उसके बाद है एच, एच के जगह पे कौन सा लेटर यूज करेंगे, जे। इसके बाद है आई, आई के जगह पे कौन सा हम लेटर यूज करेंगे, के को यूज करेंगे। इसके बाद है एल, एल के जगह पे कौन सा लेटर यूज करेंगे, एन को यूज करेंगे। इसके बाद आ जाएगा डी, डी के जगह पे कौन सा, एफ हो जाएगा। इसके बाद है आर, आर के जगह पे कौन सा लेटर यूज करेंगे, टी यूज करेंगे। ई की जगह पे कौन सा लेटर यूज करेंगे, जी यूज करेंगे। इसके बाद है एन, एन के जगह पे कौन सा लेटर यूज करेंगे, पी यूज करेंगे। तो चिल्ड्रेन को ये लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में पेरेंट्स को क्या लिखा जा रहा है, RCTGP यू लिखा जा रहा है। उसी तरह चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पी के बाद क्या आया है, पी की जगह पे आर को यूज किया गया है। लेटर में देखिए पी के बाद क्या आता है, पी के बाद आता है क्यू, उसके बाद आता है आर। तो यहाँ पे पी के बाद क्या यूज किया गया, आर को यूज किया गया, यानी क्यू को छोड़ दिया है। ठीक उसी तरह हम भी इसमें रिलेशन बनाएंगे। सी के बाद आता क्या है, सी के बाद आता है डी, डी के बाद आता है ई। तो डी को छोड़ेंगे, उसके बाद अगली लेटर जो है उसको लिखेंगे। तो सी की जगह पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसके बाद देखिए ए के बाद आता है, ए की जगह पे यूज किया गया, सी को लिखा गया है। तो ए के बाद आता है बी, उसके बाद आता है सी, यानी बी को छोड़ा है, इसके अगली वाली लेटर को लिया है। इसी तरह से रिलेशन इसमें चलेगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लिखने में एक्चुअली टाइम लग रहा है।
एच को क्या लिखा जाएगा, एच को लिखा जाएगा जे, इसके बाद है आई, आई को क्या लिखा जाएगा, आई को लिखा जाएगा के, इसके बाद है क्या, इसके बाद है एल, एल को क्या लिखा जाएगा, एल को लिखा जाएगा एन, इसकी अगली वाली लेटर को, इसके बाद है डी, डी को क्या लिखा जाएगा, एफ लिखा जाएगा, इसके बाद है आर, आर को क्या लिखा जाएगा, टी लिखा जाएगा, इसके बाद है ई, ई को क्या लिखा जाएगा, ई को जी लिखा जाएगा अगली वाली लेटर, एन के यानी एक लेटर को छोड़ना है, अगली वाली लेटर को लिखना है। एन के बाद आता है एम, एम को छोड़ देना है, इसके अगली वाली लेटर आता है एन के बाद आता है ओ, ओ को छोड़ देना है, पी को लेना है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ई जे के एन, उसके बाद एफ, उसके बाद टी, उसके बाद जी, उसके बाद पी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसे सॉल्व कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन यही है, इतना को ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सीरीज, इस सीरीज में रिलेशन कौन सा चल रहा है, एम के बाद क्या आया है, एम के बाद आया है ओ। यहाँ पे लेटर में क्या होता है, एम के बाद आता है एन, उसके बाद आता है ओ। तो एन को छोड़ेंगे, उसके अगली वाली लेटर को लेना है। तो एम की जगह पे क्या यूज किया गया है, ओ को यूज किया गया। उसी तरह का रिलेशन आगे के लेटर में बन रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओ की जगह पे क्या यूज करेंगे, ओ के बाद आता है क्या, ओ के बाद आता है पी, पी को नहीं लिखना है, इसके अगली वाली लेटर को लिखना है, क्यू हो जाएगा, क्यू लिख देना है। बी के बाद आता है सी, सी को नहीं लेना है, डी लिखना है, इसके अगली वाली लेटर को लिखना है। एस के बाद क्या लिखना है, एस के जगह पे लिखेंगे यू, उसके बाद ओ के जगह पे क्या लिखेंगे, ओ के जगह पे लिखेंगे क्यू, उसके बाद एल के जगह पे क्या लिखेंगे, एन को लिखेंगे। इसके बाद देखिए ई के जगह पे क्या लिखेंगे, ई के बाद आता है एफ, एफ को नहीं लेना है, इसके अगली वाली डी लेटर को लेना है। एफ के बाद आता है जी, तो जी ले लिए। इसके बाद है टी, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आता है यू, यू को छोड़ देना है, इसके अगली वाली लेटर को लेना है। तो यू भी हो जाएगा इसके जगह पे, टी के जगह पे। इसके बाद देखिए ई, ई के जगह पे, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ को छोड़ देना है, इसके अगली वाली लेटर को लेना है, अगली वाली लेटर होता है जी, तो जी लिख देना है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पहला टाइप के क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास में हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में टाइप 2 चलेगा, उसमें भी 6 या 7 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, इसके बाद टाइप 3 करवाएंगे। इसी तरह से आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का क्लास मिलता रहेगा।